ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। सचदेवा आवाज ठीक है बेटा? ठीक है हरिओम आंटी। हाँ आंटी मैं गणेश जी के दर्शन कर लूं। हाँ, सब लोग आ जाएं फिर करवाना, ठीक है? सब लोग आ जाएं फिर करवाना, हाँ, अच्छा ठीक है? और भी एक दो जनों ने बोला है लास्ट में सबके गणेश दर्शन करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ अभी म्यूट करो आप। कल 17वां श्लोक चला था, जिसका अहंकृत भाव मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बंधता है। मन टोटल बात मन के भावों की है। कल ये हो गया था, फिर से पढ़ रहे हैं। व्याख्या। अहंकृत भाव नहीं होने का तात्पर्य है अहमता रहित होना, अर्थात मैं करता हूँ ऐसा भाव न होना। मैं करता हूँ ऐसा भाव न होना। बुद्धि लिप्त नहीं होने का तात्पर्य है कामना, ममता और स्वार्थ भाव से रहित होना। बुद्धि लिप्त नहीं होने का तात्पर्य, इंटेंशन क्या है कि कामना, ममता और स्वार्थ भाव से रहित होना। मना ये तीनों बातें जे नहीं है, कौन सी? कामना, ममता और स्वार्थ भाव, तो फिर बुद्धि लिप्त नहीं होगी। और जहाँ ये तीनों बातें होती हैं वहाँ बुद्धि लिपायमान, हाँ, मन का अटैचमेंट, ये सब होता है। अर्थात स्वार्थ भाव से रहित होना, अर्थात मैं भोगता हूँ ऐसा भाव का न होना। बुद्धि लिप्त जे नहीं है तो स्वार्थ भाव का न होना, या मैं भोगता हूँ ऐसा नहीं, मैं नहीं भोगता, जो बात है शरीर की है बस। स्वरूप में न कर्तापन है न भोक्तापन। स्वरूप कौन सा है हमारा? आनंद, आत्मा। तो उसमें न कर्तापन है न भोक्तापन है। वो केवल जड़ शरीर के साथ संबंध मानकर जीव जिस अहम भाव को स्वीकार करता है, उसी अहम भाव से उसमें कर्तापन और भोक्तापन आ जाता है। फिर वो जीव
जड़ शरीर के साथ जितना जितना अपना संबंध मानता है, उस मानने के आधार पर जीव में कर्तापन और भोक्तापन, मैं करने वाला हूँ, मैं भोग रहा हूँ, ये भाव आ जाता है। कर्तापन, भोक्तापन, कर्ता के साथ जुड़ गया कर्म, कर्म के साथ जुड़ गया भोक्ता। बोलो संजय चांदनानी। अभी आपने बोला कि हमारा स्वरूप आनंद का, फिर से बोलो, जोर से बोलो, क्या बोल रहे? जैसे अभी आपने बोला ना कि हमारा स्वरूप आनंद में रहने का है। बेटा आपकी आवाज बहुत धीरे है, बोलो। अभी आपने बोला, हाँ अभी बोलो। अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आवाज साफ आ रही, बोलो। जैसे अभी आपने बोला कि हमारा स्वरूप भाई आनंद में रहने का है, हाँ हमारा स्वरूप आनंद है, क्योंकि मैं और कौन हूँ? के आत्मा। कारण जैसे किसी से द्वेष बहुत है तो आनंद में नहीं रह पाते हैं। हाँ तो द्वेष क्यों है? और देश जैसे का वो संबंध किसके साथ है? शरीर के साथ। जी, तो शरीर के साथ आपका इतना संबंध है कि आप वो आनंद को भूल गए हो, वरना द्वेष क्या है? वो तो शरीर की क्रिया है ना, तो उसमें शरीर पूरा की। हाँ लिप्त हो जाते हैं ना, फिर वो हाँ तो आनंद नहीं रह आनंद, पाते। हाँ तो फिर वो शरीर की क्रिया को क्रिया, दूसरी इतनी क्रियाएं हैं तो उसको आप पकड़ते हो क्या? कितनी क्रियाएं अपने आप हो जाती हैं। सुबह उठते हो तो कोई आपको बोलता है क्या बेटा जा बाथरूम होके आ, बेटा मुंह धो ले, बेटा ब्रश कर, बेटा नाश्ता खा, ऐसा बना, ये सब शरीर की क्रिया है ना। ये भी मन का एक द्वेष है, पर उसके साथ लिप्त नहीं हो ना, ठीक है ना। वो जो है सो है, मैं जो हूँ सो हूँ करके आगे बढ़ो ना, ठीक है। तो द्वेष है। जैसे इसे क्या करें जो ये द्वेष मेरे अंदर से खत्म हो जाए? हाँ तो इसको आप ध्यान ही नहीं दो ना उसको, जी, ये शरीर की क्रिया है, द्वेष क्यों करूं? फिर उसके लिए पुरुषार्थ है। प्यार किया तो क्या मिला, राग किया तो क्या मिला? आज तक इतना सबको इतना इतना किया तो मिला क्या? कुछ मिला? रोज आप सब्जी बहुत अच्छी बनाते हो, टेस्टी बनाते हो, एक दिन थोड़ा सा नमक कम हुआ तो क्या होता है? हाँ बोल देते हैं ना, टोक क्या देते क्या हैं। बोलते हैं? हाँ भाई, आज सब्जी, जैसे उस दिन फुल हम टोक देते हैं, यानी कि हाँ, टोकने में क्या क्या बोलते हैं? बोलो, अब बात करो। हाँ, बोलते हैं ना आज सब्जी में नमक ज्यादा है आज या कम कम है, है, ऐसे। ज्यादा, ध्यान कहाँ था, मैके घूमने गई थी क्या, सत्संग में बैठी थी क्या, इन सब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जी, हाँ, कभी कभी मैके में गई थी क्या, उधर ध्यान था क्या, उसके पास था क्या? ये सब क्या है? इतना किया तो मिला क्या? टके का नमक में भी नमक भी पूरा हो, सामने वाले का मुंह खराब है, उसका मुंह का जी, टेस्ट खराब है, तो भी आपको सुनना पड़ता है। उसके मुंह का टेस्ट खराब है तो भी अगर उसको थोड़ा कम लगा तो भी वो कुछ न कुछ तो बोलेगा ही। तो जब इतना अपनापन प्यार सब किया तो क्या मिला? तो द्वेष से क्या मिलेगा? द्वेष कुछ मिलेगा? तो फिर ऐसे करके मन को समझाओ ना, तो क्यों कर रही है द्वेष? चलो फिर ये बात समझ में आई। फिर वो जो है सो है, मैं जो हूँ सो हूँ। उसका कर्म, उसका संस्कार जो है सो है ना। पर मैं द्वेष क्यों कर रही हूँ? क्योंकि उसका कर्म ऐसा है, उसका संस्कार ऐसा है, वो मेरा कहना नहीं मानता, उसने मेरे को ऐसा ऐसा किया, तो वो उसका कर्म है ना, वो उसका संस्कार है ना। उसके संस्कार को मैं पकड़ के फिर अपने में इतना लेती हूँ कि फिर मैं उससे द्वेष करने लगती हूँ। अभी आप उससे द्वेष करते हो तो उसके अंदर सब आपके परिवार में समझो 5 मेंबर हैं, तो पांचों उससे द्वेष थोड़ी करते हैं, कोई तो उससे प्यार भी करता है ना। करता है कि नहीं करता है? बात करो। कोई तो उससे प्यार भी करता है। तो ये प्यार कब होता है और द्वेष कब होता है? बोलो संजय चांदानी, बोलो। हाँ भाई, इधर से भी द्वेष होता है तो सामने से भी द्वेष ही मिलता है ना।
उनका तो मिलेगा, जैसा आप आईने में सामने अपना रखोगे प्रतिबिंब, वैसा तो आपको बिंब का प्रतिबिंब मिलेगा ही ना। पर जो सामने आप उससे द्वेष करते हो, तो आपकी फैमिली में मान लो 5-7 दूसरे जो भी सदस्य हैं, तो सब उससे द्वेष करते हैं क्या? नहीं। तो दूसरे किसी के लिए तो बहुत प्यारी भी है ना, जी। तो वो प्यारी क्यों है? उनके साथ नहीं है द्वेष। द्वेष नहीं है ना, माना उसमें वैसा गुण भी तो है ना, तो आप उसके सद्गुणों को, अच्छे भावों को पकड़ो ना, द्वेष को क्यों पकड़ते हो? अगर वो कुछ भी है वो अपने लिए है, आप कुछ भी हो आप अपने लिए हो। उसको हिलाओ मत प्यारी, म्यूट करके एक जगह रख दो और बात करो, हाथ में पकड़ के बार बार वो मत करो। ठीक है? जी। तो भगवान की वाणी में आता है, अगर एक से भी तेरा द्वेष है, एक से भी तेरा द्वेष है, तो तू उसके प्यार से तो वंचित रह गई ना। उसमें खाली द्वेष थोड़ी है, उसमें प्यार भी तो है ना। तो हम द्वेष करके सामने वाले को भी वैसा बना देते हैं और उसके प्यार से वंचित हो जाते हैं। तो द्वेष का भाव भले आप प्यार में दो ना, वो जो है सो है, उसकी गत मत वो जाने। वो जो है उसका कर्म, उसका संस्कार, उसका भाव, जो भी है उसकी बात है, मेरी बात नहीं है। उसकी बात है। ऐसे करके इन बातों को हटाओ। जो है उसकी बात है, आप अच्छी क्वालिटी को लाओ। फिर आप में जो भी अच्छी बात है, वो थैंक्स मेरे गुरु का जो मेरे को इतनी समझ दी, उसकी जो बात है वो उसको। पर जे अपने में कोई भाव जगे कि मेरी ऐसी अच्छी बात है, उसने द्वेष किया, मैंने तो बदले में प्यार किया, तो मैं कौन? तो थैंक्स मेरे गुरु का, थैंक्स सत्संग का, थैंक्स भगवान या मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ऐसा संस्कार दिया, थैंक्स हेलो उनको दे दो। निर्मला, जी निर्मला जी पहले दर्शन कर लो, मैं फिर बैठती हूँ, बारिश बन के आई है। पहले गणपति का दर्शन कर लो। चलो ठीक है, कराओ। एकता जी आप भी कराओ। हाँ, आगे आओ माता, आप आगे आओ। कराओ दर्शन। हो रहा है दर्शन सबको? एकदम गणेश भगवान पर कैमरा रखो प्यारी माता। हो रहा है? हो रहा है दर्शन, मेरा इधर मेरा पिक्चर आ रहा है सामने। एक मिनट, आप म्यूट करके फिर आ जाओ तो सामने आ जाओगे फिर आप। नहीं तो हिल रहा है, हिल रहा है। हिल रहा है ना, वो एकदम सामने नहीं रख रहे हैं। और कोई है तो उसकी हेल्प लो माता आप और कोई नहीं है, बच्चे चले गए स्कूल, आज चालू है स्कूल। अच्छा, जो कैमरा है वो सिर्फ गणपति पर रखो, सामने अच्छा अच्छा, दिखाओ। आ रहा है। देख रहे हो प्यारों, आप लोगों को दर्शन हुआ? लाज माता सबको हुआ दर्शन? जी जी जी, चलो ठीक है, हिल रहा है, ठीक है। ठीक है। जय गणेश देवा, बल बुद्धि के देवता। गणपति बाबा मोरिया। हाँ, गणपति बापा मोरिया, बहुत अच्छा है। चलो ठीक है। और एकता चलो, जी, हाँ हाँ हो कर, गया, हो गया हो दर्शन। गया हाँ सबका। हाँ हाँ, हो गया हो गया। एकता जी और आप भी, करम। नहीं कर, सब कर लिए ना प्यारों? हाँ, जय गणेश देवा। एकता जी आप भी दर्शन करवाओ। हाँ, अभी अभी कराओ। कैमरा हिला रहे हो, कैमरे को सीधा गणपति के ऊपर सामने ऐसे रखो। नानी, चलो एकता आप दर्शन कराओ। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ रहे हैं। हाँ कराओ एकता, क्या बोल रहे हो? अभी किसका म्यूट चालू है कैमरा? रेनू थद्दानी, हाँ हाँ, आपका? आप दर्शन करा रहे हो क्या?
आपका कैमरा क्यों ये आवाज आ रही है बहुत। चलो एकता, आप भी दर्शन कराओगे क्या बेटा? जी जी हाँ बोलो। रेनू थदानी, आप दर्शन करा रहे हो क्या बेटा? चलो ठीक है, एकता आप कराओगे क्या दर्शन? चलो गीता का पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपका क्लियर हुआ संजय चांदनानी? द्वेष होता है तो, जी दीदी, अच्छा है ना, तो ऐसे मन को सजेशन दो ना, समझाओ ना कि प्यार किया तो क्या, राग किया तो क्या। तो द्वेष से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर मन बताएगा कि नहीं वो तो ऐसी है, तो स्वाभाविक है, तो होगा तो ठीक है, स्वाभाविक है, तो सबको क्यों नहीं होता है? वो जो है सो है, सबके लिए है ना। तो जिसके साथ उसका बनता है उसका तो प्यार है, तो उसके प्यार में वो उससे कितना फायदा लेते भी हैं और देते भी हैं। तो फिर मैं क्या घाटे में रह गई ना, चूंकि मैंने उसके साथ द्वेष किया। तो मैं भी अपना फायदा लूं, तो कौन सा फायदा? कर्मों से बचाव का फायदा। दूसरा फायदा नहीं कि मैं उससे प्यार करके बनावटी भी ज्यादा काम करवा लूं, ये सब फायदा नहीं। पर सबसे बड़ा फायदा है कर्मों से हमारा बचाव हो, आगे का दूसरा खाता न बने। अभी हमको भगवान ने इतनी सही सलामत बुद्धि दी है, सब कुछ दिया है। इसमें ही अगर हमारी ऐसी स्थिति रहेगी तो आगे पता है क्या है, हमारा क्या है, उसका क्या है पता है। फिर उसके भाव से हम खींचेंगे, हमारे भाव से वो खींचेगी। इससे अच्छा ये चैप्टर अभी यहीं क्लोज करो। मेरा सबसे प्यार है, मेरा सबसे प्यार है, ऐसे करते इन बातों को मिटाओ। द्वेष नहीं करो, मिलेगा खखड़ा भी नहीं। द्वेष करोगे तो मिलने वाला कुछ भी नहीं है। भले राग नहीं होता है, प्यार नहीं होता है, कोई बात नहीं, पर द्वेष तो करो ही मत। अगर प्यार नहीं होता है तो कोई बात नहीं। भगवान तो बोलते हैं जोरी कर, जोरी उसके गुण देख, हाँ कितनी अच्छी है, ऐसा ऐसा करती है, थैंक यू थैंक यू, तो देखो आपको प्यार हो जाएगा उससे। पर नहीं कर सकते हो तो द्वेष तो करो ही मत, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और वो तो बैठ के आइसक्रीम मलाई खाएगी। कर्मों का खाता तो आपका बन रहा है ना, जिसका भोग फिर आपको ही है। जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा, वो करेगी वो भरेगी, मैं करूंगी मैं करूंगी। तो ठीक सीधी सी बात है ना। तो अब इस बात को समझ लो। हाँ बोलो चांदनानी, बोलो। क्लियर हुआ बेटा? जी, बहुत अच्छे से। जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो द्वेष क्यों करूं? अच्छा, द्वेष भी किससे होता है? जो बात बीत गई, फलाने टाइम मेरे को जवाब दी थी, तीरे टाइम मेरा कहना नहीं मानी थी, उस टाइम पर मेरा हक मेरे को नहीं मिला था, गुजर गई ना बातें। परमात्मा ने आपको छोड़ा क्या? संजय चांदनानी, परमात्मा ने आपको छोड़ा है? प्यारी बात करो। दीदी नहीं छोड़ा, नहीं बहुत छोड़ा है ना, हाँ संभाला है अंदर संभाला से। है ना, तो फिर अंदर से भी संभाला है। द्वेष से सामने वाले ने मेरा हक नहीं दिया, पर मेरी जरूरत का भगवान ने कहीं से भी दिया, दिया कि छोड़ा? देता है ना बहुत। देता है ना, तो फिर ऐसी बातों को छोड़ो। ठीक है। तो द्वेष, अर्जुन ने कहा था कि इन आतताइयों को और गुरुजनों को मारने से हमें पाप लगेगा। केवल जड़ शरीर के साथ संबंध मानकर जीव जिस अहम भाव को स्वीकार करता है, जड़ के साथ अपना संबंध मानकर जीव जिस भी अहम के भाव को स्वीकार करता है, उसी अहम भाव में उससे कर्तापन और भोक्तापन आ जाता है। अहंकार के भाव में कर्तापन और भोक्तापन, मैं किया, मेरे से हुआ, मैं नहीं होती तो, उसने किया, ऐसा किया। तो कभी ऐसे भी सोचो, चलो उसने किया, ऐसा किया, ठीक है, पर वो नहीं होती तो भी कितना फर्क पड़ता है। परिवार में 2 सदस्य हैं,
तो कितना फ्रीली एक चुपचाप से निकल भी सकती है, सब कुछ कर सकती है। पर जहाँ है ही एक तो सोचेगी। हमको तो कभी-कभी संत जाते हैं मंदिर तो ऐसे लगता है तो क्या हुआ उनको साथ में जाऊँ मंदिर। फिर कितना वेट रहता है कि वो दूध वाला आएगा। वो दूध वाला आएगा तो उससे दूध लेना है। फिर या तो सुजागी करके उसको फ़ोन करके बोल देते हैं बेटा 10 मिनट के बाद आना। या तो उसको बोलती हूँ बेटा बाहर किली में डब्बा रख के जा रही हूँ, तू चुपचाप से उसमें दूध डाल के और ऊपर टंगा के जाना, इतना। और अगर कोई रहे तो कितना फ्री रहें। तो 1 टके की बातों के लिए भी हमको कितना वो करना पड़ता है। तो इससे चाहे 1 से 2 भले ना, कि नहीं? संजय चांदनानी, बात करो, बात करो। संजय चांदनानी, बात करो। तो द्वेष क्यों करूं, पण प्यार करूं। है तो पण मैं फ्री हूं, है तो पण ऐसा। अच्छा हुआ ऐसा कि मैं गुरु से तो जुड़ी। ऐसी भी बात भले लाओ ना। अच्छा हुआ द्वेष किया, अच्छा हुआ मन में ऐसा भाव आया, तभी तो मेरे को सच का पता पड़ा ना। सब मेरे को प्यार करें, मस्का मारें, तो मैं तो उनके साथ बन के बैठ जाऊंगी ना। तो फिर सत्य का पता कैसे पड़ेगा कि उससे ज्यादा इधर है कुछ। हाँ? तो अच्छा है द्वेष। भगवान बोलते हैं एक कांटा भी जरूरी है। एक कांटा भी जरूरी है, तभी तो आराम का पता पड़ता है ना। तो एक कांटा भी जरूरी है। थैंक यू जो ऐसा भाव करते हैं, उनको धन्यवाद दो। ठीक है संजय चांदनानी। और किसी को कुछ बोलना है क्या? उसके सुख देखो ना, अच्छा हुआ है तो कम से कम बराबर ऐसी स्थिति तो नहीं आती है ना। हम्म, ऐसी स्थिति तो नहीं आती है ना। पर 2 हैं तो एक निकल गई, कुछ भी करी कभी। हाँ, शरीर को आराम की जरूरत है, कहीं आने जाने की जरूरत है, तो कम से कम ताला तो नहीं लगेगा। कोई भी बैठा है बड़ा बूढ़ा, अगर मेन हॉल में बैठा है तो भी आपको टेंशन तो नहीं है। हम्म, आप निकल गए चुपचाप, नहीं तो एक एक तरफ का ताला, एक एक तरफ का दरवाजा बंद करो, उसको चाबी दो, उससे बात करो, कितनी बातें हो जाती हैं। ऐसे फ्री तो हो। अर्जुन ने कहा था कि इन आतताइयों को और गुरुजनों को मारने से हमें पाप लगेगा। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि यदि अहमता और बुद्धि की लिप्तता न हो तो इनके मारने से पाप लगने की बात ही क्या है। संपूर्ण प्राणियों को मारने से भी पाप नहीं लगेगा। भगवान बोल रहे हैं संपूर्ण प्राणियों को भी मारने से पाप नहीं लगेगा। वो कब? जब ये बुद्धि, कामना, ममता, स्वार्थ भाव से लिप्त न हो तो। अगर लिप्त है तो फिर मना टोटल ज्ञान, कर्म का इंटेंशन, कर्म का भाव क्या है, इस पर डिपेंड करता है पूरा ज्ञान। कर्म का इंटेंशन क्या है और भाव। बोलो सचदेवा। इसको एक मिनट और क्लियर करें, ये जो भी आपने लास्ट में बताया। हाँ, अर्जुन ने कहा था कि इन आतताइयों को, पहले अध्याय में अर्जुन ने भगवान को कहा था ना कि ये सब सताने वाले हैं, दुर्योधन और उसके जो भी हैं, तो इन आतताइयों को और गुरुजनों को मारने से हमें पाप लगेगा। ये पहले अध्याय में अर्जुन ने भगवान को कहा था, क्योंकि उसकी बुद्धि थी मोह में, उसका मन था डर में। तो भगवान उसको समझा रहे हैं, तो उसी बात को फिर अभी लिए। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं, इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि यदि अहमता और बुद्धि की लिप्तता न हो, अगर मन में अहमता का भाव और बुद्धि में लिप्तता का भाव, माना अटैचमेंट की बात न हो, तो इनके मारने से पाप लगने की बात ही क्या है। तो भगवान ने अर्जुन को बोला इनको मारने से पाप लगने की बात ही नहीं है। तेरे को पाप और ये सब बातें कब लग रही है? जब तेरे मन में अहमता का भाव है, मैं मेरा, और बुद्धि इन बातों में, मोह में और इन सब बातों में लिपायमान है।
हम्म, तो तू इससे डिटैच हो जा और तू देख ही आत्मा, देख ही प्रेरणा, तो तेरे को पाप लगेगा ही नहीं। वो है ना, पाप क्या है पुण्य क्या है ये भुला दे, कर्म कर तू फल की चिंता मिटा दे। तो पाप क्या है पुण्य क्या है, ये सब भुला दो अभी, बस कर्म करो। फिर ऐसा करूंगी तो ऐसा मिलेगा, फल की चिंता मिटा दो। फल की चिंता मत करो कि ऐसा करूंगी तो ऐसा मिलेगा, ऐसा किया तो ऐसा मिला, बस अपना कर्म। फिर कर्म में भी भगवान ने पहले समझाया है, निश्चित कर्म, कर्तव्य कर्म, काम्य कर्म, अलग अलग प्रकार से कर्म। फिर भगवान ने अभी क्या बोला, कर्तव्य कर्म में तू किसको जोड़ दे, प्रेम को, प्रेम को। तो जब कर्तव्य कर्म में प्रेम आ गया तो किससे द्वेष होएगा क्या, किससे राग होएगा क्या? मेरा सबसे प्रेम है, मेरा सबसे प्यार है। पर अगर मन कोई किसी की कोई बात दिखाएगा भी तो ये उसकी बात है, मेरी बात नहीं है। उसका कर्म, उसका संस्कार, पर उसके संस्कार को, उसके कर्म को पकड़कर मैं अपने अंदर इतना ले जाती हूँ कि उससे द्वेष होता है। तो उससे द्वेष होता है मना, वो तो जो है सो है, मैं जो हूँ सो हूँ। पर उससे जो द्वेष होता है तो पहले तो मैंने बीज खुद अपने हाथ से अपने अंदर डाला ना, वो तो अपने कर्म संस्कार से हैं। आप जो भी कुछ कर रहे हो आप अपने कर्म संस्कार से, अगर मैं ऐसा सोचूंगी कि ये ऐसी ये ऐसी ये ऐसी, तो वो जैसी जैसी मैंने सोचा तो वैसा बीज पहले तो मैंने खुद ही अपने अंदर डाला ना। आप जो हो सो हो, आप जो हो कर्म से हो, संस्कार से हो, या मैं जो हूँ सो हूँ। अगर आपको कुछ भी दिख रही हूँ तो मैं किससे आपको दिख रही हूँ, मेरे कर्म से, मेरे संस्कार से। पर मेरे कर्म और संस्कार में आप इतने लिपायमान हो जाते हो कि आप पहले वैसा बनते हो, मैं तो बदल भी जाऊं, पर आपके अंदर जो पड़ गया ना उसको निकालना बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा ऐसे डालते ही क्यों हो कि उसको निकालने में गुरु को, हमको इतनी मेहनत करनी पड़े। पहले से ही सुजाग हो जाओ ना। इतना डालें फिर उसको खोद खोद के निकालें, तो डालें ही क्यों? वो जो है सो है, अपने कर्म से है, अपने संस्कार से है। और अपने लिए भी पक्का करो, मैं जो हूँ सो हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, बोध स्वरूप हूँ, मुक्त स्वरूप हूँ। जब अशांति घेरे उस समय अपने आप को नाम दो, मैं शांत स्वरूप हूँ। जब अज्ञान आपको आए तब बोलो मैं बोध स्वरूप हूँ। जब आपको दुख की बात आए तब बोलो मैं तो सुख स्वरूप हूँ ना। तो उसकी दुख की बात मैं पकड़ के फिर मैं दुखी हूँ। कभी कभी ऐसा भी चिंतन करो, क्या मैंने इसके लिए जन्म लिया है क्या कि मैं बस दुखी रहूं? मैं चिंता ही बैठ के करती रहूं? इसके लिए जन्म दिया है क्या भगवान ने हमको कि बैठ के चिंता कर? अच्छा करते हो तो मिलता क्या है? मेरे से पहले भी कितनों ने किया, आए गए, उनके बिना क्या घर गृहस्थी नहीं चली क्या? क्या नहीं होता है बताओ तो सही। हाँ बोलो लाजू माता। बीज जहाँ डालेंगे फल वहीं निकलेगा। हाँ बीज वहाँ, अभी ये ऐसे बीज द्वेष के, राग के हम खुद ही डालते हैं, दूसरा नहीं डालता है। तो फल भी दीदी हमारे अंदर ही निकलेगा ना, वो तो भी तो। हमारे अंदर ही निकलेगा ना, पहले हमको पता नहीं था। अभी गुरु ने बोला है ये बीज तू खुद ही डालती है, दूसरा नहीं डालता है। कई साल पहले मैंने किसी को बोला था, नहीं ऐसा मेरे साथ होगा ही नहीं। बोला क्यों? हम क्या भगवान का दोष करके आए क्या? ऐसा होगा ही नहीं। हाँ तो वो पॉइंट तो याद है जी। सही बात है। वो पॉइंट याद रखो ना। ऐसे हम क्या इसी के लिए जन्म लिए हैं क्या बैठ के द्वेष करेंगे? बैठे ऐसे करें, इसीलिए नहीं आए हैं हम लोग। उनको भगवान ने ऊंचे काम के लिए भेजा है। बोलो सचदेवा। नहीं, एक क्वेश्चन है। हाँ जैसे हमने कोई भी कर्म किया उसमें कुछ भी हमारा मन ऐसा उस टाइम पे नहीं चला। हाँ कई बार ऐसा होता है कि काम हो जाता है हाँ लेकिन उसके होने के बाद एकदम से
हाँ मन एकदम डराता है, तूने अब ऐसा किया, देख ऐसा ऐसा ना हो जाए। हाँ। तो उस सिचुएशन में क्या करना अच्छा, चाहिए? कितनी बार मन ने डराया है? हो ही जाता है। हो जाता है ना, तो जब जब डराया है तो क्या वैसा हुआ है? नहीं। तो फिर मन को बोलो ना, तूने कल भी डराया था, फिर आज डरा रहा है, मैं नहीं सुनूंगी तेरी बात, बोल क्या हो। पर कभी कभी हो भी जाता है फिर। अच्छा, तो हुआ तो आपके सोचने से हुआ क्या? नहीं। तो होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात नहीं होएगी ना। जी। अच्छा, हुआ तो आपका क्या घाटा हुआ? अब बात करो, बात करो, आपका क्या घाटा हुआ? हुआ भी तो। नहीं, घाटा तो नहीं हुआ, पर मन ना उस टाइम पे फिर बहुत चलता है। देख अच्छा। मैंने देखो बोला था ना, हो गया ना, तूने ऐसा किया, मतलब अपने ही लानत जैसे लगती है ना, खुद को ही लगती है ऐसे। चलो ठीक है, अपनी तब लानत बहुत लगी। ज्यादा हो अगर इस जाती है। बात में आप फायदा खोजो तो आपका क्या फायदा है, अब बताओ। मेरा तो कोई फायदा ही नहीं क्यों, लगता, मतलब आपको ये फेस लगता है कि करने मैं, की ताकत बस नहीं आई? मैं ये, मतलब ये है कि हाँ मैं अपने आप को और अच्छा कर सकूं, कर कि सकती ऐसा हूँ नहीं तो ऐसा, ऐसा तो क्यों। ऐसा कर सकती हूँ, या फेस करने हाँ की ताकत भी आई। बिल्कुल। तो ये फेस करने की जो ताकत, ये कम है क्या? स्थितियों को फेस करने की ताकत ही तो ज्ञान है। बाकी किसी के जी। सामने दुख नहीं आए, सुख नहीं आए, मान नहीं आए, अपमान नहीं आए, ऐसा तो गुरु के साथ भी नहीं हुआ है, तो हमारे साथ भगवान कृष्ण और राम के साथ नहीं हुआ है, तो हम कौन से खेत की मूली हैं, बताओ। सही बात है। तो फिर अगर पण ऐसी बातें आई तो पण ताकत आई ना। तो जी। पॉजिटिव देखो, प्लस देखो ना। आपके सोचने से कुछ नहीं होता है, पर चलो सोचने से आपको लगा कि ऐसा हुआ, तो उस समय भी पॉजिटिव देखो ना, कि चलो फेस करने की ताकत गुरु ने दी ना। प्रकृति है, संसार है, मिथ्या है, चेंजेबल है। एक के पीछे एक जोड़े लगे पड़े हैं, सबके साथ है, मेरे साथ नहीं, सबके साथ है। तो ये फेस करने की ताकत किसने दिया? ठीक है। जी। ये जो आपका था कि लानत, तो लानत की बात अभी नहीं करो, ये तम का भाव है। चलो ठीक है, तम के भाव में भी उठो कि फालतू बात नहीं सोचें, उसमें भी हम रज का और सत का भाव देखें। ठीक है। तो ये जो आपका था, ये हमको पहले आता था कि बराबर खुद को ही लानत मारते थे, तू करती क्या है। पर ये तम का भाव, अच्छा हुआ ऐसा सोच आया, तो कम से कम फेस करने की ताकत आई, भगवान में निश्चय बढ़ा, तो ये रज और सत्य में आए। ठीक है। चूंकि ये सब स्थितियां डालने वाला भी कौन है? परमात्मा। तो अगर उसने ऐसी स्थिति डाली तो लानत क्यों करें भाई? ये लानत देह बात है, देह की। पर ठीक है, रज की बात में आओ और सत्य की बात में आ जाओ। ठीक है, अपने आप को किया ये भी ठीक है, दूसरे से तो अपने को दिए ये भी ठीक है। पर फिर रज में आओ, फिर सत्य में आओ। क्लियर हुआ सचदेवा? जी। पहले तो बाहर मुक्ता में होता था, पर ठीक है, हाँ। अभी गुरु ने इतनी हिम्मत दी कि अपने आप को ही बोलते हैं। चलो ठीक है, इससे भी उठे। फिर रज में आओ और सत्य में आओ, क्योंकि प्रेरणा देने वाला कौन है? वही है ना। वही है ना, फिर उसको पकड़ो। पर ये भी देखा है कि जब भी कुछ अगर ऐसा होता है ना, तो एकदम से सिचुएशन उसके ऑपोजिट अच्छी वाली भी आ जाती है। आती है ना, वो तो जोड़े जोड़े हैं अभी वो। एकदम से आ जाती है, मतलब जो भी अगर थॉट दिमाग में आ रहा है, जिससे मन चल रहा है, लेकिन सामने सिचुएशन कभी वैसी आएगी या कभी उसके बिल्कुल ऑपोजिट आएगी कि हाँ भाई अब हट ही जाओ तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो फिर ये भी तो है ये ना। चीज आ जाती है। हाँ, तो यही तो जोड़े जोड़े है ना, सिचुएशन एकदम अच्छी हाँ। आएगी, जो भी है ठीक है ना, ये भी और हर सिचुएशन से ऐसे लगता है कि अब नहीं, अब बस साइड हो जाओ, अब साइड हो जाओ। एक बार आपने जो बताया था ना, हट जा, हट जा। एकदम दिमाग में वो बात आ जाती है कि अब हाँ हट जा, तेरा हाँ काम यहाँ तक था, हो गया, अब तू हट जा। हाँ, मन से। एकदम से दिमाग में ये बात आ जाती है। हाँ, तो मन से हट जाओगे तो फिर है ना। कभी हम्म। तन से नहीं, तो मन से तो हट जाओ। फिर आप जी। सिचुएशन को जानने वाले हो, पर मन से हट जाओ वहां से कि। जी। और कुछ बोले? नहीं। चलो ठीक है।
अर्जुन ने कहा था कि इन आतताइयों को और गुरुजनों को मारने से हमें पाप लगेगा। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि यदि अहमता और बुद्धि की लिप्तता न हो, अहमता और बुद्धि की लिप्तता अगर न हो, तो इनके मारने से पाप लगने की बात ही क्या है। टोटल पाप लगने का कारण अहमता और बुद्धि की लिप्तता है, अटैचमेंट है। जे अटैचमेंट से हट के डिटैच में आ गए तो फिर वो आप पे ही हो रहा है, फिर वो करने कराने वाला परमात्मा है। तो पाप क्या है, पुण्य क्या है, अब ये सब भुलाते जाओ, बस कर्म करो और फल की भी बात मत करो, बस कर्म, कर्तव्य कर्म। फिर कर्तव्य कर्म में भगवान ने अभी प्रेजेंट में जो पिछले 2 श्लोक के पहले जोड़ा था कि कर्तव्य कर्म में भी तेरा प्रेम, प्रेम को जोड़ दो। मेरा सबसे प्यार है, मेरा सबसे प्यार है। हाँ बोलो सचदेवा, बोलो क्या बोल रहे हो। नहीं, हो गया हो क्लियर। गया ना, आपका माइक हिला तो मैं बोली। संपूर्ण प्राणियों को मारने से भी पाप नहीं लगेगा। बुद्धि कामना ममता और स्वार्थ भाव से लिप्त होती है। हमारी बुद्धि कामना ममता और स्वार्थ के भाव से लिप्त होती है। तो इनको, इनसे हटाओ, बुद्धि को कामना से, ममता से और स्वार्थ भाव से। मन को कामना से, ममता से और स्वार्थ भाव से हटाओगे तो फिर कोई कर्म मेरे खाते नहीं है। हटाएंगे तो, जो उसमें अटके हुए हैं तो फिर, जैसे भी गीता में भगवान ने बोला है, हे अर्जुन, हर कर्म में दोष है, हर कर्म में, पर निर्दोष क्या है, निर्दोष फकत आत्मा है। तो आत्मा से आत्मा को देख आगे बढ़, वरना हर कर्म में दोष है। सोने से सोना भी कर्म करोगे तो भी कहीं ना कहीं दोष, मैं, मेरा, मेरे से हुआ, मेरे वाले, माना भगवान को छुपा के फिर देह की मैं, वो विशाल मैं को छुपा के देह की मैं को निकालना, इससे बड़ा पाप दूसरा है ही नहीं। ना बोलो सचदेवा। नहीं, ये जो 3 बातें अभी बोली ना कर्म से पहले, तो एक बार दोबारा रिपीट करिए। बुद्धि कामना ममता, बुद्धि बुद्धि कामना ममता स्वार्थ भाव से लिप्त होती है। बुद्धि हमारी कामना और ममता और स्वार्थ भाव, इन तीनों से लिप्त होती है तो फिर कर्म बनता जाता है। तो आज 2 बातें क्लियर हुई। एक, द्वेष का बीज हम खुद ही डालते हैं। सामने वाला जो भी है अपने कर्म से है, संस्कार से है। वो हमारे में द्वेष नहीं डालता है, वो तो अपने कर्म से चलता है, अपने संस्कार से चलता है। पर वो ऐसा करती है, ऐसा करती है, ऐसा करती है, फलाने टाइम ऐसा किया था, वो सब बातों को पकड़ के अंदर डालते हैं। फिर वो बीज दूसरे ने थोड़ी डाला, वो तो जो भी है अपने कर्म से, अपने संस्कार से है। पर उसका ऐसा ऐसा ड्रामा देख के, वो ड्रामा को सच समझ के, वो ड्रामे को मैंने अंदर डाला। तो ये द्वेष के बीज हम खुद ही अंदर डालते हैं, राग के, द्वेष के। फिर फल भी किसको खाना, जो बीज डालेगा फल भी तो उसी का ही है ना। फल कोई दूसरा थोड़ी खाएगा, उसका रिजल्ट तो उसी को ही है ना। बोलो सचदेवा, बोलो। इसको निकालना में कितना औखा काम है। तो डालना कितना सरल काम सही बात है ना। तो अभी निकालना भी सरल है, गुरु की बात, तू जान तेरा काम जाने, मेरा की करके उठ जाओ। पहले तो उठ जाओ मेरा की करके, उसके बाद भले मन से करो। वो अगर ऐसा चलती है तो ये उसका कर्म है, उसका संस्कार है, उसका स्वार्थ है, उसकी ऐसी जो बात है उसकी है। तो जब उसकी बात है तो मेरे को क्या करना है, मेरा तो सबसे प्यार है, फिर मेरी भी तो कोई बात है ना उसके बिल्कुल। साथ। मेरी तो, मेरी कौन सी बात है, मेरा सबसे प्यार है। मेरा सबसे प्यार है, क्योंकि कुछ मिलेगा नहीं,
पर नहीं मिलेगा इसके लिए थोड़ा मन से रोलिंग जरूर करो कि इसके बदले में इतना इतना ऐसा ऐसा भाव, फिर कौन भोगेगा? तेरे को ही भोगना है। उससे अच्छा उसकी बात उसको दे दे, मैं जो हूँ सो हूँ। ये उसका कर्म, उसका संस्कार, उसका भाव जो भी है उसकी बात है। कभी कभी ऐसे सोचो उसका मेरे साथ है, हाँ, परिवार में 4 6 2 दूसरे लोग हैं उनके साथ नहीं है, तो ऐसी भी कुछ तो बात है ना, तभी तो इधर ही है ना। आखिर कोई तो कारण है ना। तो उन कारणों के पीछे ज्यादा मत जाओ। पर उस समझ को डाल के लेट गो करो, लेट गो, कोई बात नहीं, ठीक है, लेट गो। कोई तो बात है ना। अब देखो खुद ये तो हम संसार में साधारण हैं, पर खुद भगवान जो सर्वे सर्वा, कृष्ण भगवान हर रूप में वो अर्जुन के लिए क्या थे, दुर्योधन के लिए क्या थे? खुद भगवान अर्जुन के लिए कौन थे, युधिष्ठिर के लिए कौन थे, और दुर्योधन के लिए कौन थे? हैं तो वही ना, एक ही पर्सन है ना कि दो हैं? एक ही है। तो गहराई से देखो तो भगवान का तो सबसे प्यार था। दुर्योधन के प्रति भी भगवान ने वो थोड़ी किया द्वेष। उन्होंने तो समता भाव से गया कि युद्ध नहीं हो, समझाने के भाव से। पर अगर दुर्योधन की बुद्धि ऐसी है तो भगवान ने बोला तेरा कर्म तेरा भोग, मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा उसको? तो भगवान ने तो अपना सबके साथ प्रेम वाला भाव किया ना, सबके साथ। देखो उसके बाद फिर दूसरों को देखो, भीष्म पितामह को देखो, वो भी जानते थे खुद भगवान है, पर फिर उन्होंने कैसे करके अपना कर्तव्य कर्म पर प्रेम भाव। ठीक है, ठीक है। सचदेवा बोलना है? सचदेवा नहीं नहीं, क्लियर हो गया। ये कृष्ण की गीता जीते जी मुक्त करती है। कृष्ण का भाव देखो ना, था तो एक ही पर्सन ना। कर्ण के लिए क्या था, दुर्योधन के लिए क्या था, युधिष्ठिर के लिए क्या था, भीष्म पितामह उसको मानते थे, तू ही है। पर फिर भी वो कर्तव्यों में फिर ठीक है, भगवान अंदर से मानना, बाहर से युद्ध करना, उनके सामने खड़े होना, तो ये सब बातें फिर देखो तो सही। अंदर से भगवान मान रहे हैं, भीष्म पितामह को अब सामने रखो और सोचो उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। ये मेरे भगवान है, पर फिर भी संसारी भाव में, कर्तव्य भाव में उनके सामने वो खड़े हैं युद्ध के लिए। पर फिर वो युद्ध करते हुए भी फिर उन्होंने अपने अंदर के भाव को महत्व दिया कि जो भी होगा इनकी आंखों के सामने तो होगा ना, मरूंगा भी तो इनकी आंखों के सामने, तो मेरी मुक्ति है। तो ऐसे भाव बनाओ ना। सचदेवा बोलना है कुछ बेटा? नहीं, हो गया क्लियर। है मतलब ना? अपने निश्चय में ही रहे अपना हम। निश्चय, अपना भाव टोटल सुधारो। बाकी ये सब बातें होती आई हैं, होती रहेंगी, हो भी रही हैं। एक ही पर्सन है, किसी को कांटे के समान अटकता है, किसी के लिए तो उससे बढ़कर कोई है ही नहीं। ये सब क्या है, हिसाब किताब की बात है। पर ज्यादा मन को मत बताओ हिसाब किताब, ठीक है? जो है सो है बस, क्योंकि मन है ना बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। फिर मेरा ही हिसाब किताब, मेरी बात, मेरा ही भोग, मेरा ही कर्म, फिर ऐसे करके ना मन फिर पता ही नहीं पड़ेगा कब गिर जाएगा। क्योंकि उसकी आदत है गिरने की, उसकी आदत है जहाँ थोड़ी भी ढलान मिलेगी ना उधर जल्दी से लुढ़क जाता है। तो उसको लुढ़कने मत दो। टिल्लू पंप गुरु का वचन है ना, जैसे पानी होता है कहाँ जाता है, जहाँ ढलान होती है वहां जाता है। पर उस पानी को हम क्या करते हैं, टिल्लू पंप की मदद से ऊपर चढ़ाते हैं। जैसे सब नलों में आए, तो ऐसे गुरु के जो वचन है वो टिल्लू पंप, उससे ऊपर चढ़ाओ और पूरे घर में उस पानी का सदुपयोग करो। उपयोग भी नहीं, सदुपयोग। तो पूरे घर में माना सबके लिए ठीक है ना, वरना पानी देखो ढलान में ही जाता है। बिल्कुल। तो टिल्लू पंप गुरु का जो है, गुरु के वचन को हमेशा ऊपर चढ़ाओ।
बुद्धि, कामना, दीदी, हाँ जी, बोलो। जबकि भीष्म पितामह में इतनी शक्ति थी, खुद भगवान को भी शस्त्र उठाने की बाध्य कर दिया। हाँ, बाध्य कर दिया। भगवान भी शस्त्र उठाने के बाध्य हो गए ना, वैसे तो हाँ, बस वचनबद्ध थे। हाँ, वचनबद्ध थे पर बाध्य कर दिया। इतने शक्तिशाली थे वे भगवान तो भीष्म भगवान पितामह। फिर कम थे क्या? नहीं, भगवान भगवान तो कम है ही नहीं, वो तो कहीं से कम नहीं है। तो भगत से भगवान तेज है, तो भगवान से भगत तेज है। फिर भगवान बोलते हैं शक्ति, हाँ, शक्ति पावर मेरा, बुद्धि मेरी। फिर ठीक है ना। हाँ। फिर उसी को ही पहले ही आगे करो ना, बाद में करने से तो। लेकिन भीष्म पितामह को एम नहीं था ना, हाँ, आम नहीं था, आम नहीं था। वो तो हर देव कहते थे वासुदेव वासुदेव करके खुश होते रहते थे। हाँ, खुश होते थे बराबर, वासुदेव मेरा कृष्ण वासुदेव। वो तो समझ गए थे ना, यही सब चाल इसी की है, जो भी है इसी की बात है। जी जी। ये मालूम है ना सबको कहानी। भगवान ने शस्त्र न उठाने की कसम खाई थी कि इस युद्ध के मैदान में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर भीष्म पितामह ने ऐसी स्थिति बना ली तो भगवान ने बोला अब शस्त्र उठाए बिना तो काम होगा नहीं, वरना फिर क्या होएगा, इधर मेरे पांडवों की हार भी होएगी, और पांडव माना सत्य, तो सत्य की हार भगवान ने बोला मेरे को बर्दाश्त नहीं, सब लोग क्या बोलेंगे आगे चल के। तो भगवान ने क्या किया, वो रथ का चक्का उसको उठा के और उसको शस्त्र की जगह यूज किया। तब भीष्म पितामह ने भगवान को कहा, और उस समय भगवान ने कहा था जे मैं शस्त्र उठाया तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं हूं। तब भीष्म पितामह ने कहा भगवान को कि आपने तो कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, जे उठाया तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं। संसार में ये बात एक गाली के रूप में है। किसी को बोला ना तू बाप का बेटा नहीं है, तो क्या मैं लावारिस हूं, मैं ऐसा हूं? हाँ, ये गाली है संसार में। पर भगवान ने बोला हाँ तू ठीक बोल रहा है, तू कौन से बाप की बात कर रहा है? फलाने टाइम में राम बना था, तब मैं दशरथ का बेटा था, अभी मैं कृष्ण बना हूं, अभी मैं हाँ, माता यशोदा का, नंद बाबा का, जिसका बोलो अभी मैं उसका बेटा हूँ। भगवान ने अपने 8, 10, 12, 15 जन्म गिनवा दिए, बोले तुम कौन से बाप की बात कर रहे हो बताओ। हाँ, तो कौन से बाप की बात कर रहे हो? पहले भी मैं था, आज हूं, कल रहूंगा, पर प्रेजेंट की स्थिति जो बनी, भगवान ने बोला अभी टोटल ज्ञान प्रेजेंट का है। संचित कर्म, क्रियामान कर्म और प्रारब्ध। तो भगवान ने बोला अर्जुन भी तो आए, हाँ, फिर अर्जुन भी आए। अर्जुन ने बोला नहीं वासुदेव, हाँ, मैं अर्जुन, आपको वचनबद्ध नहीं होने दूंगा। हाँ, वचनबद्ध। बोला और अर्जुन वो उस बता। बात को अभी नहीं समझ रहा था ना, जी तो अर्जुन तो डर रहा था ना। अर्जुन को तो कितने प्रकार का डर था, भगवान ने उसी के डर को भी दूर किया ना। अर्जुन बोल रहा था मेरे कारण, हम लोग भी संसार में बोलते हैं मेरे कारण ऐसा नहीं, मेरे, अरे सामने वाला सच पे खड़ा है, सामने वाला सच पे खड़ा है, फिर उसको बोलेंगे मेरे कारण। तो ठीक है ना। होती है ना कभी ऐसी स्थिति कि नहीं दीदी, होती है ना, कितने रूपों में होती है, कितनी बातों पे होती है। सामने वाला सच पे खड़ा है एकदम। अभी अभी क्या हुआ, हमारे घर में थोड़ा हवन और सब ये होता है, तो हमको घी की जरूरत थोड़ी पड़ती है। तो किसी ने बोला कि घी अच्छा मिलता है, तो हमने बोला ठीक है थोड़ा 2-4 किलो। तो प्यारी ने लेके दिया, जो जिसने लेके दिया दूसरे से, देने वाला थर्ड पर्सन, और जिसने लेके दिया वो सेकंड, और लेने वाली मैं फर्स्ट। तो मेरे द्वारा सेकंड ने, जिसने थर्ड पर्सन से लिया, वो एकदम प्योर, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसका सिर्फ सेवा भाव था। तो अभी घी हमारे यहाँ आया, तो जब अब संत को तो बहुत जल्दी उसकी परख है, रोज हवन होता है वो, तो बोले ये इतना इतना राइट है और इतना इतना इसमें मिलावट है। तो बाद में उस प्यारी से बोलना हो गया कि दीदी और सब तो बात ठीक है, पर इतना ऐसा लग रहा है मिलावट है,
और हमने पूरा तोला अलग अलग बर्नियों में, तो इतना हमको कम नजर आया। तो इतना नहीं तो थोड़ा कम करो। तो सेकंड जो पर्सन था वो टोटल राइट था। तो फिर हमको ऐसे लगा कि उस प्यारी ने तो निष्काम भाव से लेके दिया, तो उसको क्या बोलूं, अब थोड़ा सा घाटा कोई बात नहीं। तो हम उनको बोल रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं कि दीदी ठीक है, जो भी हो गया कोई बात नहीं है, थोड़ा कम हुआ तो क्या हुआ, थोड़ी मिलावट है कोई बात नहीं, आप नहीं बोलना, आपके ऊपर कोई दोष नहीं है। पर वो सेकंड प्यारी इतने प्योरिटी में है, तो वो बोली ऐसे कैसे नहीं, भले थर्ड पर्सन हमको भर के नहीं दे, लेकिन आगे से सुजाग तो रहे, आगे से सुजाग तो रहे। हम उसकी प्योरिटी देख के, उसका अपनापन देख के, उसने जो रेट बोला, जो बात कही, हम यस मैन बने, तो उसको भी ऐसा रहना चाहिए ना। तो हमको अपनी गलती का महसूस हो रहा था। फिर हमने उनको फ्री कर दिया, दीदी अगर वो दें तो ठीक है, वरना इधर सब स्वाहा हो गया है और हो भी जाएगा, आप इसके बीच में मत आना। फिर हम फ्री हो गए। तो ये बात होती है। क्लियर हो रही है बात? तो कितने रूपों में हमारा मन हमको डराता है। तो हम फिर डर रहे थे कि चलो बेचारी ने इतनी मेहनत भी की, लेके भी रखी, पहले अमाउंट उसने भरा, फिर जाके मैंने भले उसको दिया, पर उसने कैसे भरा होगा, किस तरह से भरा होगा, ऐसे भाव करके मैं उसको पीछे कर रही थी कि छोड़ दो दीदी, नहीं करना। तो जब उसने सच को जाना, तो बोले भले वो थर्ड पर्सन नहीं माने, नहीं दे, वो बात उसकी है, पर हम सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये बात है। क्लियर हुआ? तो ऐसे कई स्थितियां हमारे सामने आती हैं। सर्वेंट से डरते हैं, परिवार में किसी व्यक्ति विशेष से डरते हैं, क्यों? पूछे ना अपने आप से, क्यों? कितनी ऐसी स्थितियां आती हैं ना, नहीं आती हैं? परिवार में आती हैं, व्यक्ति विशेष से डरते हैं, कभी सच बोलने से डरते हैं। तो भगवान ने थोड़ी बोला कि सच मत बोल, भले देश काल पात्र सिचुएशन देख के शब्दों को बदल के, पर बोल तो सही, कर तो सही, पर हम वहां से हट ही जाते हैं। ठीक है? बुद्धि, कामना, ममता और स्वार्थ भाव से लिप्त होती है। गंगा जी में कोई डूबकर मर जाता है, तो उससे गंगा जी को पाप नहीं लगता। अब गंगा तो पवित्र है, उसमें कोई डूब कर मरा तो गंगा जी को कोई पाप नहीं लगता। और कोई उसका जल पीता है, स्नान करता है, खेती करता है, तो उससे गंगा जी को पुण्य नहीं लगता। तो ये पाप और पुण्य क्या है? ये अपने मन की स्थितियां और भाव है, वरना गंगा तो गंगा ही है ना। कोई डूब कर मर गया तो गंगा को पाप लगेगा, किसी ने गंगा का जल उठा के अपने माथे पे लगाया तो क्या पुण्य हो गया गंगा का? वो तो जो है सो है, वो जो है सो है। पर ये टोटल पाप पुण्य की बात जो है, ये मन के भावों पर डिपेंड करती है। कल भी खुला था ना, राम भगवान की वाणी में आया था, सतगुरु भगवान की वाणी में राम तीर्थ बोलता है कि नाली का पानी और गंगा का पानी एक है। तो हमने जब पहली बार ये बात सुनी थी, पूरी समझी नहीं थी, तो हमारे मन में ऐसे आ गया था कि भगवान ऐसे कैसे बोलते हैं कि नाली का पानी और गंगा का पानी एक है। फिर जब इस बात का मंथन चिंतन हुआ, तो टोटल भाव की बात है ना। गंगा का जल है, हमने भाव से उसको एक्सेप्ट किया, उसको इतना भी है तो कहाँ रख दिया उसको। घर में प्रसाद बनता है, भोजन प्रसाद खाओ, भोजन प्रसाद, इतना सा नमक कम होता है तो चीख निकलती है। गुरुद्वारे में वाह 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 वाह, मंदिर में वाह वाह भगवान का। तो मंदिर में क्या है और घर में क्या है? क्या मंदिर में फीका मीठा नहीं बनता है? फीका मीठा नहीं बनता है, बनता है, वो तो ठीक है, पर आपके भाव की बात। हाँ, माँ बोलता प्रसाद है, बोलेगी तो पाप लगेगा। हाँ, वहां पर बोलते हैं, यहाँ अगर गलती निकालेंगे, कमी निकालेंगे तो पाप। तो ये टोटल हमारी सोच है ना। तो कितने रूपों में ये सोच हमारी है। आज चंद्र है, आज अच्छा दिन है, आज गणपति का दिन है, तो मंदिर में जाऊंगी तो भगवान का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। और बाकी टाइम तो ध्यान भी नहीं रहता है कि इधर कोई मंदिर भी है।
इधर कोई बात भी है। तो ये टोटल अपने भावों की बात है। अपने भावों की, इन भावों को बनाने के लिए ही ये जो तीज त्योहार और ये सब बातें हैं ना, इन भावों को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने ये सब किया है। गणपति रखो 11 दिन तक, कभी तो भाव बनेगा, कभी तो कोई यज्ञ की बात होएगी, कभी तो मन का अहंकार टूटेगा, कभी तो कुछ निष्काम कुछ करेगा, कुछ देने की आदत बनेगी, कुछ तो होएगा ना। तो इनको करने के लिए ये बातें की गई हैं। भगवान ने आज सत्संग में भी यही बोला कि ना, तुम आदतों को बदलो और संस्कार को मिटाते चलो, तभी हाँ, तुम्हारा जीवन बने। तभी ये पुराने, जितना तुम संस्कार को मिटाओगे, हाँ, तो बोला जैसे कसाई है, एग्जाम्पल दिया कि वो बकरा काटता है, वो बोलता है मैंने बकरा काटा, लेकिन तुम तो नहीं मालूम कितने दिलों को दुखी करते हो, दुखी करते हो। सही बात। कितने मतलब आप, हाँ वही, कसाई तो केवल बकरा काटता है और तुम कितने बकरे काटते हो, सही बात कितनी है। दिलों को हाँ, दुखी भी किसी की करते हो, पर दूसरे को दुखी दिल को, करना, तो अब शब्द तो इधर से निकला ना प्यारी। हाँ तो पहले तो दिल अपने को आप को, पर पढ़ो, अपने में नजर है ही नहीं ना। हाँ वो बोलते हैं, किसी की दिल को देखेंगे पढ़ेंगे तो हमारे को एहसास तो होगा ना, हाँ सही बात है, एहसास होना चाहिए। एहसास होना चाहिए ना बराबर। दूसरे को बोलने के पहले सोचो, कोई मेरे को ऐसा बोलता, कोई मेरे को ऐसा करता, तो कैसा लगता। फिर मन बताएगा उधर तो ऐसी बात है, तो ठीक है ना, बोल, शब्द को संवार के बोल, सजो के बोल। भगवान ने कभी कर्म से पीछे हटने की बात नहीं की है कि तू कर्म से हट, ऐसा भगवान ने नहीं बोला है। भगवान ने बोला तुम सारा दिन अपने को देखो, कितने मेरे सुंदर सुंदर भजन है, कितनी अच्छी अच्छी वर्डिंग है, भक्ति करो अपनी, हाँ, इसी भक्ति, ऐसी भक्ति में डूब जाओ हाँ, कि तुमको पता ही नहीं चले इतनी भक्ति की, इतने एक एक भक्त की भजन की वर्डिंग कितनी सुंदर है, हाँ, एक तो एक तुम उस भक्ति की, भक्ति में हाँ, डूबो तो वर्डिंग में, सही। हाँ ठीक है, वो भी भाव है। पर भक्त भी देखो कितने प्रकार के, भगवान के भगत, तो परिवार के मेंबरों में भी उनकी बात देखो ना। पति जब सताए, तो किसको याद करो? मीरा को। क्या मीरा के जैसा हमको हमारा पति सताता है क्या? बेचारी बैठी रहती थी, भगवान के भाव में तो भी आके टोचता था उसको, ऐसा नहीं करती है, ऐसा करती है। वो जो अति होने के बाद वो निकली, वरना जितना उसको सहन करने का था तो सही ना, कि नहीं सही? तो पति जब सताए तो मीरा को याद करो, बेटा जब सताए तो किसको याद करो? था एक इतिहास में एक बेटा ऐसा हो गया है ना, तो भी उसके पापा निश्चय में रहते थे, ठीक है मेरा कर्म कर्म के रूप में मिला है, पण हल्का कर रहा है। तो उनको याद रखो ना। तो सबके ऐसे एग्जाम्पल हैं इतिहास में, उनको याद करो और आगे बढ़ो। ध्रुव भगत देखो, उसके पापा उसको कितना सताते थे, भगवान का भजन नाम लेता था तो भी उसको इतनी वेदना सहनी पड़ती थी, तो भी वो अपने निश्चय से हटा क्या? आखिर उसने भगवान को पाया ना, भगवान ने खुद उसको गोदी में बिठाया, नारायण भगवान ने। तो इतना निश्चय हमारा होना, और उस निश्चय में आने के लिए भगवान हमारे सामने ऐसी प्रकृतियां भेज रहा है, ये पक्का करो, फलाना टीरा नहीं है। वही है, वही है, वही है, पहले पक्का करो। मेरे को पता है तू ही है, तू ही है। एक दृष्टांत याद आ रहा है कि एक साधु था, वो अपनी मस्ती में लगा रहता था। एक साधु अपनी मस्ती में रहता था और अपनी जो ऊर्जा, मस्ती की ऊर्जा थी ना, वो देता था। दिन को रहता था कहाँ पर? दिन को रहता था शहर में, रात को रहता था जंगल में। तो शहर में ऊर्जा देता था सबको, पावर, अपनी ऊर्जा, और रात को जंगल में जाके नाचता था। तो इसकी ऊर्जा जो थी उससे लोग इतना प्रभावित हुए, साधु की ऊर्जा से लोग इतना प्रभावित हुए कि दिन को तो उसको देखते थे, ऊर्जा लेते थे, रात को भी वो कभी सोते नहीं थे, जंगलों में उसकी मस्ती देखने की, कैसे ये मस्ती में नाचता है, झूमता है, तो वो जंगलों में चले जाते थे।
तो ऐसे करके उनको दिन को भी ऊर्जा, रात को भी ऊर्जा। पर साइड के दूसरा गांव जो था वहाँ दूसरा राजा, दूसरा वहाँ का नेता जो भी था, उसको थोड़ा ऐसे हुआ कि इसके पीछे जो इतने दीवाने हैं सब, तो पता नहीं ये क्या सिखाता है लोगों को जो सब इसके, तो ये कहीं मेरे विपरीत। अब चोर चोर की दाढ़ी में तो तिनका होता ही है ना, तो वो तो खुद पहले ही चोर था, तो उसको डर होता था कि कहीं ये हमारे विरुद्ध तो भड़का नहीं रहा है, इसके साथ इतने लोग जुड़ गए हैं, तो कहीं ये हमारे विरुद्ध तो नहीं भटका रहा है। तो ये बात चलते चलते राजा के पास आती है। तो राजा को भी डर होता है, सबको तो अपनी कुर्सी का डर है ना, और जहाँ थोड़ी भी भीड़ होती है ना, वहाँ सबसे पहले डर जल्दी आता है कि कहीं मेरी कुर्सी उधर न चली जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी साधु के साथ ऐसी बात हुई है। तो जो पड़ोस के जो थे उनको डर था कि कहीं हमारे विपरीत ये कोई नई सेना तो नहीं खड़ा कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ आतताइयों को उसको मारने के लिए भेजा, साधु को। तो साधु तो अपनी मस्ती में था, वो जो आतताई थे, वो आके साधु को बोलते हैं कि हम तो तेरे को मारने के लिए आया है, तू भड़का रहा है। तो साधु तो अपनी मस्ती में और नाचने लगा। तो सबको आश्चर्य हुआ कि हम इसको क्लियर बता रहे हैं, हम तेरे को मारने आए हैं, और ये नाच रहा है खुशी से, ये तो अपने भाव में, इसके उसमें भाव में कोई कमी, कोई फर्क नजर ही नहीं आया कि मरने का डर या कुछ। तब सबने जो अपनी तलवारें निकाली थी, उसकी नाच से सबकी तलवारें अंदर होके हाथ जोड़ने लगी। तब जाके उन्होंने साधु से पूछा कि हम तो आपको मारने आए थे, पर आप तो नाच रहे हो, तो ये क्या बात है आपकी, बताओ। तब साधु ने क्या बोला, मेरे को पता है मारने वाला भी तू है, बचाने वाला भी तू है। हर रूप में आया ही तू है, तो मैं किससे डरूं, किससे द्वेष करूं, किससे डरूं। हुआ क्लियर। तो जब ऐसा भाव रखेंगे ना, तो ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से वैर, ऐसा भाव होएगा। बराबर राग में क्या मिला, द्वेष में क्या मिला, ये बातों का चिंतन मनन करें। ठीक है सचदेवा, क्लियर हो रही है वाणी? जी। तो तब जाके सब जो ऐसे तलवार निकाल के ऐसे थे, सबका हाथ ऐसे जुड़ गया। सबका हाथ ऐसे जुड़ गया कि तो ये बात है। तो साधु से इतना डर, जबकि वो अपनी ऊर्जा देता था, अपना जो भी उसको मिलता था वो ऊर्जा देता था। दिन को रहता था शहर में, एक एक को जगाता था भगवान के भाव में, और रात को बोलता था चलो ये सो रहे हैं तो मैं और भगवान आनंद से तो जंगल में, और जिनको उनकी ऊर्जा तो जाते थे जंगल में। तो ऐसे करते करते ख्याति हो गई। तो ये भी समझो कि ख्याति के पीछे थोड़ा भी अगर आप उनके भाव में आओगे, तो कहीं ना कहीं संसार टांग खींचने के लिए बैठा है, पर हम खींचने दें तब ना। तो अपनी टांग को, अपने पैर को मजबूती से पकड़े रखो। ठीक है। टके के शब्द में, अहम भाव में अपने आप को खिंचाओ मत। चांदनानी, क्लियर हो रही है बात? सचदेवा, चांदनानी। जी दीदी। जी दीदी, हाँ ठीक है। कुछ मिलेगा द्वेष से, राग से कुछ मिला है? हाँ, तो फिर अब समझो उस बात को, और भगवान ने सब कुछ समझाया है, टोटल ज्ञान है अपना। और ये द्वेष का बीज बाहर वाला नहीं डालता है, हम खुद डालते हैं। ऐसा करती है, ऐसा करती है, फिर करती है, फलाने टाइम की थी, तीरे टाइम की थी, उस समय ऐसा। फिर द्वेष भी उसकी चलती है। कितने रूप में मन हमको दिखाता है दूसरापन, उसकी तो चलती है, वो तो जो बोलती है सब मानते हैं। पण अच्छा हुआ ना, तेरे सिर का दर्द छूटा, उसको आगे कर, भाभी ऐसा, भाभी ऐसा। हाँ, जो भी है, भाभी है, बहन है, जो भी है, होगी तो कोई तो होगी ना। ठीक है। पण उसको आगे करो, कोई बात नहीं।
मेरा काम है मेरी प्रकृति में रिलैक्स, शांति। वो किसी के माध्यम से हो ना, मेरे को क्या करना है, मेरा इंटेंशन है शांति, बस। वो किसी के द्वारा हो, किसी के द्वारा हो, कुछ भी हो, शांति है ना, बस। पर हमको लगता है मैं बोलूं तो, मैं करूं तो, मैंने किया तो जवाब मेरे को ही मिले। तो प्रकृति लाख आंख से, करोड़ आंख से देख रही है। वो छोड़ेगी नहीं, सबको सबके कर्म का फल मिलेगा। कब मिलेगा उसको पता है, उसकी चिंता छोड़ो। ठीक है, किसी को बात करना है इसमें? हेलो, हरिओम। हाँ, नानी माता बोलो। हाँ, वही बोलते हैं ना, गुरु बोलता है अपनी मस्ती में मस्त रहो, जैसे कोई नशा करता है, तुम नशे में रहो। गुरु के वचन ले लेके अपना मस्ती में रहो। क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है कि कुछ भी, कोई बोल रहा है तो इधर से सुनो। कोई जैसे कोई इंसान बहरा रहता है, सुन नहीं पाता है, हम भी बहरे बन जाएं, नहीं। हाँ ठीक है ना, फालतू बातों को अंदर एंटर नहीं करो ना, क्या फालतू मतलब। बातों को उठाओ नहीं, जो सच दिया है गुरु ने, उसको मस्ती में मस्त रहे ना। हाँ जैसे, और हमारा, और जो हो रहा है होने दो, हम हाँ उसको देखे ही नहीं, देखे, देखे अनजान हो जाए। हाँ ठीक है ना, जैसे उसका कोई, कर्म, उसका भाव, उसकी बात। हाँ, कोई अनजान होता है, हम बोलते हैं ना, अरे हम तुमको, आपको तो पहचानते ही नहीं है, हाँ ठीक ऐसे है। अनजान को बोलते हैं ना। तो ये जो गृहस्थी है, जो है हो रहा है, या कुछ बोल रहा है, हम बोले भाई पहचानते ही नहीं है। चलो ठीक है, सच्ची बात है, ठीक है। हाँ, बस गुरु के मस्ती में मस्त बनते रहे। हाँ गुरु गंग की यही कृपा है। हाँ, गंगा बस जी में डूबकर कोई मर जाता है, उससे गंगा जी को पाप नहीं लगता है। कोई उसका जल पीता है, स्नान करता है, खेती करता है, उससे गंगा जी को पुण्य नहीं लगता। कारण कि गंगा जी में अहंकृत भाव और बुद्धि की लिप्तता नहीं है। डॉक्टर में कामना, ममता और स्वार्थ बुद्धि नहीं होती। डॉक्टर में कामना, ममता और स्वार्थ बुद्धि नहीं होती। तो ऑपरेशन में रोगी का अंग काटने पर उसे पाप नहीं लगता। कोई ऑपरेशन है, रोगी का अंग भी काटना पड़े तो उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि उसकी बुद्धि में कामना, ममता और स्वार्थ बुद्धि नहीं है। वो जो भी है मरीज के लिए, तुम्हारे इसी में भलाई है, तुम्हारे हाथ काटने में भलाई है, तो काट भी देगा, उसको पाप थोड़ी लगेगा। ज्ञान योग से अहंकृत भाव का नाश होता है और कर्म योग से बुद्धि की लिप्तता का नाश होता है। अभी दो प्रकार के योग, एक है ज्ञान योग और एक है कर्म योग। तो भगवान ने बोला कि ज्ञान योग से अहंकृत, कर्तापन का जो भाव, इसका नाश होता है, और कर्म योग से जो बुद्धि की लिप्तता है उसका नाश होता है, बुद्धि का अटैचमेंट। दोनों में से किसी एक का नाश होने पर दूसरा भी नष्ट हो जाता है। दोनों में अगर किसी एक को आप जानने वाले बनो और उसकी चलने नहीं दो तो दूसरा, जैसे मन होता है ना, मन के ऊपर बुद्धि चढ़ जाती है और बुद्धि ज्यादा चलती है तो मन अपना हावी होता है। पर एक को अगर पहले ही बिठा दो, तेरी नहीं चलेगी, तो बुद्धि बोलेगी अब उसकी नहीं चलेगी तो मैं क्या चलाऊं। फिर क्या हो जाएगा, झट से मिल जाएगी, झट से मिल जाएगी। या बुद्धि ज्यादा सोचेगी ना तो मन टांग अड़ाएगा, नहीं ऐसे नहीं ऐसे। पर बुद्धि को बोलो तेरी चलेगी नहीं, ज्यादा मत सोच, मिलने वाला कुछ भी नहीं है, तो मन बोलेगा जब उसकी नहीं चलेगी तो मेरी क्या चलेगी, तो चुप करके बैठ। फिर मन भी पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाता है, तो ये मन बुद्धि एक के बाद दूसरा बैठ जाएगा। अहंकृत भाव के कारण ही जीव में भोग और मोक्ष मोक्ष की इच्छा पैदा होती है। अहंकार के इस भाव के कारण जीव में भोग और मोक्ष की इच्छा पैदा होती है। अहंकृत भाव मिटने से भोग इच्छा भी मिट जाती है। भोग इच्छा मिटने पर मोक्ष की इच्छा स्वतः पूरी हो जाती है,
क्योंकि मोक्ष स्वतः सिद्ध है। फिर ये भोग की इच्छा होने पर मोक्ष आपे ही हो जाता है, क्योंकि मोक्ष मना मोह का क्षय ये स्वतः सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये स्वतः सिद्ध है। आगे भगवान ने 18 श्लोक में बोला, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है तथा करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। एक है ज्ञान, दूसरा है ज्ञेय और तीसरा है ज्ञाता। ज्ञान माना समझ, और ज्ञेय और ज्ञाता, ज्ञाता माना जानने वाला, समझ को जानने वाला, और ज्ञेय। जैसे आपको प्यास लगी है, तो आपको ये ज्ञान हुआ ना कि प्यासी हूँ, तो फिर आप उस प्यास को बुझाने के लिए कहाँ जाओगे? कूलर के पास कि हीटर के पास? पानी के मटके के पास ही तो जाओगे ना। तो ये ज्ञान, ज्ञेय और जानने वाला, मटका ज्ञेय और जाता हूँ। तो ये ज्ञान, ज्ञेय और गाता, इन तीनों को करण, कर्म और कर्ता के रूप में है, दोनों एक दूसरे के पूरक। कर्म, करण, कर्ता, एक तरफ है कर्म, करण और कर्ता, और दूसरी तरफ है ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। क्लियर हुआ ये? कर्म, हर कर्म, कर्म के पीछे कारण, कारण फिर कर्ता, कर्ता है तो कर्म है तो कारण है। तो ये तीनों बातें जैसे एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसे ही ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये भी एक दूसरे के पूरक हैं। तो एक तरफ भगवान ने बोला, अब फिर से समझो 18 श्लोक, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता माना उसको जानने वाला, और इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है। ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता से कर्म की प्रेरणा होती है। फिर जो कर्म की प्रेरणा होती है उसमें ये तीनों चीजें कैसे आती हैं? कर्म, कर्ता और करण के रूप में। कर्म, कर्ता और करण के रूप में फिर ये तीनों चीजें आती हैं। एक तरफ ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, और दूसरी तरफ है कर्म, कर्ता और करण। फिर इनको कल अच्छे से खोलेंगे। ज्ञान क्या है? इधर ज्ञान है और इधर क्या है? ज्ञान का, ज्ञान के साथ किसको जोड़ेंगे? आज ही आप जिनके पास लिखने का है वो लिखो। एक तरफ है ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, और दूसरी तरफ है कर्म, कर्ता और करण। आज दिन भर ये सोचते रहना कि ज्ञान के साथ कारण में दोनों हुआ ना, कर्म, कर्ता और कारण। हाँ, कर्ता, कर्म माने और करण। करण माना कारण, और उधर है ज्ञान, ज्ञेय ज्ञाता और ज्ञाता। हाँ, तो उसको हम जानने वाले बनाते हैं ना हाँ, भगवान। जान। तो आज ये तीनों का जानने मेल वाले। करना, और अलग अलग दृष्टांतों से। पानी की प्यास लगी है, ये ज्ञान। फिर ज्ञेय क्या है? मटके के पास जाना, पानी पीना। तो ये कर्म, पानी पीना कर्म। ज्ञेय मटके तक जाना, और ज्ञान प्यास, तो प्यास लगेगी तो मटके तक जाओगे, और उधर से कर्म, करण, प्यास कारण में आ गया, और मटके के पास जाना कर्म, और कर्ता पानी पीना। तो इसको फिर भगवान कल अच्छे से फिर समझाएंगे। तो इसी में हमारा कर्तापन भाव, डूअरपन क्या है, फिर उससे अलग कैसे होना है, फिर ये कल फिर समझाएंगे। तो ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, और दूसरी तरफ है कर्म,
करण और कर्ता। तो ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। इधर ये तीन है, उधर वो तीन है। तीनों का इंटेंशन एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, कर्म, करण और कर्ता। कर्ता है तो कर्म है, कर्म है तो कर्ता है, फिर दोनों के पीछे कारण। और उधर ज्ञान है तो ज्ञाता है, ज्ञाता है तो फिर ज्ञेय भी है। प्यास लगी है, प्यास तो मटके के पास जाएगा, ये ज्ञान है, पानी को पिएगा। तो ऐसे करके कल इसको बहुत अच्छे तरह से बोलेंगे। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, कर्म, कर्ता और करण। फिर भगवान उसके आगे इन सब से ऊपर उठाएंगे। इसको समझ लिया ना, उठ बैठ मत, फिर ज्ञान, कर्ता, करण में अटक मत। ठीक है, बोलो किसको बात करना है? क्योंकि ये सब जप, तप, भक्ति भाव, भजन, सिमरन, इनमें ये सब भाव आते हैं, तो आएंगे भी। फिर इन भावों के अनुसार 3 गुण भी आएंगे, सत्य, रज, तम आएंगे, पक्की बात है। पर उसके बाद फिर उसका इंटेंशन किसको देना है? शरीर को कि आत्मा को? आत्मा को कि परमात्मा को? फिर ये जब इंटेंशन देते जाएंगे उसको, तो हम फिर सब कुछ करते हुए निर्लिप्त न्यारे रहेंगे। ठीक है, हुआ क्लियर? नानी माता, आपके यहाँ जो गणपति है उसका दर्शन नहीं हुआ, उसके हाथ में क्या है? लड्डू है, लड्डू लड्डू। लड्डू खा रहा है कि पकड़ के रखा है? पकड़ के रखा है। अभी अभी करा रही हूँ, अभी बेटी आई है हाँ तो हाँ, आपको वीडियो ये कर रही लड्डू है। जो गणेश भगवान पकड़, और दूसरे हाथ में क्या है? वो क्या मालूम, वो कुछ है। कमल मैं का फूल। आपको अभी अभी पूरा दर्शन करा रही हूँ। हाँ, अभी एक हाथ, बेटी नहीं बिटिया नहीं, ठीक है, एक हाथ में बिटिया लड्डू। रानी आई है। हाँ हाँ, एक हाथ में लड्डू है। हाँ, तो हाँ भगवान बोलते हैं ये संसार रूपी लड्डू, इसको हाथ में हाँ, संसार लड्डू लड्डू का ये वीडियो तो करे हाँ, निर्मला के ठीक है देखा ठीक है, निर्मला नहीं, सबको जनपद। दिखाओ, सबको। हाँ ठीक है, हाँ, एकता आपके गणेश का भी दर्शन कर रहे हैं। ये चालू हुआ था भाई, हाँ, बरोबर ठीक है। दिसण ना है। एक हाथ में भगवान के जो लड्डू है, तो लड्डू भगवान खा नहीं रहे हैं, पकड़ के रखे हैं। तो भगवान बोलते हैं ये संसार का लड्डू है ना, इसको बाहर पकड़ के रखो, अंदर मत ले जाओ, वरना गड़बड़ करेगा। और दूसरे हाथ में है कमल का फूल। तो कमल का फूल आगे मना बसंगी कमल के फूल के समान बोले निर्लेप, गणपति है जी, छुट्टी देखा नहीं है। प्यारी माता, बात नहीं करो। तो ये गणेश भगवान भी देखो, खुद देवता भी जो हमको सिंबल दिखा रहे हैं, प्रतीक। तो एक हाथ में लड्डू, तो ये संसार मीठा है लड्डू के समान। एक एक दाना, बूंदी का लड्डू एक एक दाना, तो एक एक में मिठास है ना संसार की बातों में। हाँ? पर भगवान उसको पकड़ के रखे हैं। हाँ, दिखाओ। एक हाथ में लड्डू है ये, एक हाथ में आशीर्वाद है, एक हाथ में लड्डू है। कहीं पर एक हाथ में लड्डू होता है और एक हाथ में कमल का फूल। तो कमल का फूल माना कमल के फूल के समान हेलो रखो। हेलो, हरिओम दिख रहा है अभी हाँ निर्मला जी? हाँ, सबको दिख रहा है, सब करो दर्शन। हाँ, देखे देखे प्यारी, देखे। बहुत अच्छा। कमल का फूल खिले कीचड़ में, मन का फूल खिले सत्संग में। हाँ, मन का फूल खिले सत्संग में। चलो ठीक है, हाँ देखे, दर्शन हो गया। दिखाओ एकता रानी, आपका गणेश भगवान कौन सा है, दिखाओ। हाँ, वो भी है कि लेकर सजो हाँ ही है बस, चलो कया। चलो, हो गया नानी माता, दर्शन हो गया। उसके सिंबल को पकड़ो, लड्डू को हाथ में पकड़ के रखा है। तो संसार के लड्डू को भी बाहर पकड़ के रखो, अंदर मत ले जाओ। हाँ बोलो, एकता दिखाना है बेटा, क्या कर रहे हो, लेट क्यों कर रहे हो? हाँ बस नानी, म्यूट करो आप। बरोबर हो गया ना हाँ, दर्शन? हो गया हो गया, सबका हो गया। हाँ हाँ, दिखाओ मीरा जी, मीरा जी का गणेश भगवान देखो।
इनको क्या क्या है हाथ में मीरा जी, सामने से दिखाओ। एक हाथ में क्या है, शंख है, क्या है? तो ये सब सिंबल के अलग अलग महत्व है। तो देवी देवताओं ने एक में मोदक है, एक में मोदक है, एक में मोदक लड्डू मीठा वो पकड़ के एक रखा में है, कमल है, एक में एक में कमल, आशीर्वाद है, एक में आशीर्वाद है, और एक में उनका वो फरसा होता है ना, वो है। हाँ वो फरसा है। तो चारों हाथों में आशीष करते जाओ, अपने को सबको ब्लेसिंग करते जाओ। लड्डू को पकड़ के रखो, अंदर मत ले जाओ। वरना भगवान खाते हुए दिखाते कि देख मैं खा रहा हूँ लड्डू, पर लड्डू उनका प्रिय भी है और पकड़ के भी रखे हैं। और एक हाथ में है कमल का फूल, मना कमल के फूल के समान निर्लेप न्यारे रहो। और एक हाथ में उनका जो अस्त्र शस्त्र जो भी है वो है, उसका उपयोग सही समय पर करते हैं, सबके लिए नहीं करते हैं, वरना वो तो बल बुद्धि के देवता हैं। तो जब जरूरत पड़े तब ज्ञान का अस्त्र शस्त्र यूज करो भले, पर जरूरत के समय पर। हाँ, एकता जी का गणपति बापा देखो, बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ चलो, किसी को कुछ बोलना है, बात करना है? शालू वाधवानी, आप भी दिखवा रहे हो क्या गणपति बापा? हाँ हाँ दीदी हाँ, दिखा दिखाओ रहे हैं। दिखाओ, इनके गणपति देखो, सबके दर्शन करो गणपति जी के। दर्शन किए सब सत्संगी का पहुंचना माना आपके घर में सत्संग हो गया, भगवान कृष्ण का आना हो गया, ठीक है। अभी दिखाऊं क्या, गणेश बात पोती रखी है। हाँ दिखाओ, भले दिखाओ, पूछ क्यों रहे हो, दर्शन कराओ ना, पूछने की हाँ क्या बात है, पूछने में बात नहीं करो, दिखाओ शांति से, सबका कैमरा दिख रहा है। हाँ ये देखो, इनका गणपति भगवान बल बुद्धि के देवता। हाँ देखे, बढ़िया। बहुत अच्छा, भारती माता का भी बिलासपुर, सतना, थाने सब घूम के आ गए। सुजाता, दिखा तेरा गणपति। लड्डू वड्डू खिलाइए भगवान को बना के। चलो बहुत अच्छी बात है। शालू जी आप दिखाइए। हाँ हाँ शालू जी आप दिखाओ, सुजाता आप दिखाओ बेटा। चलो, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, सब बोलो, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, आवाज नहीं, सब बोलो, लेकिन मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गणपति तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गणपति तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो, बोलो, करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी, भंवर में फंसी नाव मेरी, तार दो भगवन। शालू माता का गणेश देखो, दर्द की दवा, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, हमारा जो भी दर्द है, अभी शरीर का दर्द नहीं, आपको पाने का जो भी दर्द है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती, अभी हमारी जिंदगी आपकी दया, आपसे हम भीख मांग रहे हैं, हमको बल दो, बुद्धि दो, ज्ञान दो, सतबुद्धि दो, ऐसी भीख। ऐसे भगवान ने दिया है, पर सच्ची समझ। मन में बसाकर तेरी मूर्ति आरती उतारूं मैं गणपति आपकी। मांगू तुझसे मैं क्या, मांगू तुझसे मैं क्या, ये मैं सोचूं, सोचूं मैं क्या मांगू, कुछ स्थिर नहीं,
संसार की सब चेंजेबल है, पर सबसे जरूरी है भक्ति। तो भगवान से भक्ति मांगो। जिंदगी अब तेरे नाम कर दी, भक्ति के भाव में जिंदगी अब तेरे नाम कर दी। सब कुछ तेरा, बोलो, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की। तुमको सारे संसार की चिंता है, मैं आ गया उसमें, तू जान तेरा काम जाने। चिंता है तुझको सारे संसार की, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, आरती उतारूं मैं भगवन आपकी। ऐसी आरती करो, ठीक है। वेद तेरी महिमा गाए, भगवान की महिमा, वेद पुराण, वेद तेरी महिमा गाए, संत करे ध्यान। संत जोगी ऋषि मुनि भगवान का ध्यान करते हैं। नारद गुणगान करे। नारद कौन? एक नारद मुनि जो जन्म मरण की नार को काटता है। एक ये नारद हमारा मन जो इधर से उधर चुगली करता है, वो नहीं। नारद, हाँ, जन्म मरण की नार को काटने वाला हमारा मन नारद अभी भगवान तेरा गुणगान करता है। नारद गुणगान करे, छेड़े मीरा तान। मीरा बनके, उस जैसे मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो मेरा तो भगवान, तेरे सिवाय कोई नहीं। इसकी जिसमें श्रद्धा है उसकी बात। तो छेड़े मीरा तान, भक्त तेरे द्वार करे ये पुकार। भक्त, फिर आप अपना नाम जोड़ो, जिसका जो नाम है। शालू करे पुकार, एकता करे पुकार, अपना नाम बताओ भगवान को, मैं एकता हूँ, मैं शालू हूँ, तू जान, ठीक है ना। मीरा जी करे, भारती जी करे, जिनके घर में जो गणपति है। एक दिन प्रभु जी से हम बोल रहे थे, नाम दूसरे भगवान रख रहे थे, किसी को मोहिनी बोल रहे थे, किसी भगवान ने बोला तेरा नाम भारत माता की भूतपूरी है, नहीं बदलवा, तेरा भारत माता नाम अच्छा है। तेरा नाम भारत माता है, एक ही भारत माता को पकड़ो ना कि भारत में हुई है तो। चलो ठीक है, अपना नाम भगवान को बताओ। ब्लेसिंग से बोला तू सारे भारत का ध्यान करती है। तो सारे तो वही अभी, तो अपना नाम भले भगवान, मैं आपके शरण में हूँ, भले बोलो, ठीक है। मन में बसा भगवान मैं कर, आपकी शरण में हूँ, आपके जैसा जीवन हो हमारा। हाँ, मन में, हाँ, मन में बसा भगवान कर के तेरी मूर्ति, आरती उतारूं मैं हाँ, गणपत तेरी। तेरी ठीक है। करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की तार दो दवा, दर्द की दवा दर्द तुम्हारे पास है। मेरा जो तुम्हारे भी, पास है, हाँ, दर्द की दवा, हाँ, राज खुदा। हाँ, संतों की एक दरबार में राज। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी आरती, आरती उतारूं मैं भगवन। ठीक है, ऐसी आरती करो। बाकी वो भी है, गणपति की सेवा मंगल मेवा, तो सेवा बहुत करोगे सुंदर तो आपने हाँ, बहुत सुंदर बनाई, इसको उस पर दीजिएगा हाँ, तो ये ठीक व्हाट्सएप है, पे। हाँ, व्हाट्सएप में दूंगी। थैंक यू, और वो धन्यवाद। भी है ना, गणपति की सेवा मंगल मेवा, तो सेवा करोगे तो मंगल है। तो ये सब पहले की स्थितियां हैं, भक्ति भाव की स्थितियां हैं। या जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, तो ये भी पहले की स्थिति है कि भगवान को हम उसकी बात बताते हैं कि पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। हाँ, हाँ, तो माता तेरी पार, मतलब तू इतना विशाल है, तू इतना महान है कि तेरी माता पार्वती, तेरे पिता खुद महादेव भगवान, तो भगवान की महिमा करने से अच्छा होता है, मुख पवित्र होता है। फिर सेवा करने से और अच्छा होता है। फिर ये जो भाव है ना, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, आरती उतारूं मैं भगवान आपकी। तो ये मन में उसकी मूर्ति बसाओ और उसकी आरती दिन भर करो ना। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है।
मेरे दर्शन में आंटी गणेश जी के। हाँ, सबके दर्शन हो गए, सबके रूप में गणेश दिख रहा है अभी तो। मैं आपके देखे। वो मैं घर के लिए लेके आई थी मम्मी के एनिवर्सरी पे। चलो बहुत अच्छा, आपके गणेश तो बैठे ही है ना, हाँ। सदा ही है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। और किसको बोलना है, किसी को कुछ? बोलो सचदेवा, बोलो अभी। हाँ मन बोलो। में बसे तेरी मूर्ति, आनंद दे तेरी स्तुति। हाँ, आनंद दे तेरी स्तुति, बहुत अच्छा है ना, भाव से जोड़ते जाओ ना। देखो, भाव किया तो आनंद से स्तुति, खुद ही अंदर से प्रगटेगा ज्ञान, अंदर से भाव उठेंगे। हाँ सचदेवा, क्या बोल रहे हो बेटा, बोलो। नहीं नहीं, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? और किसी को कुछ भी बोलना है, वरना श्री कृष्ण गोविंद करें। बोलो शालू जी, बोलो। हाँ दीदी, इसका आपने बहुत अच्छा अर्थ बताया। किस? भगवान के हाथ में जो लड्डू है मिठास वाला, हाँ, माया मीठी लगती है सच में, पर अंदर नहीं लेना है। अंदर नहीं ले, उसको पकड़े के रखा है भगवान, एक हाथ में कमल का फूल, लड्डू। हाँ फिर लड्डू भी भगवान को बूंदी का एक एक दाना, हाँ तो हमको भी हाँ संसार में एक एक दाना, मोह का, बेटा है, बेटी है, बहू है, पति है, पड़ोसी है। हम्म? हाँ सबकी मिठास पकड़े रहो, अंदर मत लो। हाँ हाँ, एक एक सही दाना। बात। और कमल का हाँ फूल। एक हाथ में कमल का कमल। फूल है, और एक हाथ ऐसे आशीष की है। सबको ब्लेसिंग करो ना, ठीक है ना, जो है करो। बन जाएंगे, सब बने पड़े हैं, कोई बिगड़ा हुआ नहीं है। हाँ सब सब बने पड़े हैं, ब्लेसिंग करो। भगवान, भगवान भी बोलते हैं ना, कमल के फूल की तरह न्यारे प्यारे रहो। न्यारे प्यारे, तभी तो भगवान के सिंबल देखो तो ज्ञान है ना। आशीष, हाँ भगवान का एक हाथ आशीष का है, एक हाथ में हाँ कमल का फूल है, एक हाथ में लड्डू है, एक हाथ में शस्त्र भी उठाया है, पर वो जरूरत हाँ के समय, जब जरूरत हाँ दिखे ना, तो ज्ञान का शस्त्र जरूरी है। कहीं हाँ कुछ दो वचन बोलना है, करना है, ज्ञान के भाव में बस। समझ, हाँ ज्ञान, सामने वाले की भलाई, बस उसमें। हाँ। बहुत अच्छा। और किसी को बोलना है, श्री कृष्ण गोविंद करें। घर में गणेश जी का बोलूं। हाँ बोलो बोलो, टाइम तो हो रहा है, बोलो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। सिद्धि रिद्धि सिद्धि लेके आओ गण राजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गण राजा, मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना। संग में लाना सीता मैया, मेरे घर में पधारो। संग में लाना सीता मैया, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना। भोले शंकर जी को ले आना, मेरे घर में पधारो। भोले शंकर जी को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, सरस्वती जी आना, लक्ष्मी जी आना, सरस्वती जी आना। पार्वती जी को ले आना, मेरे घर में पधारो। पार्वती जी को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। मंगल करना, विघ्न को हरना, मंगल करना, विघ्न को हरना। संकट सारे दूर करना, मेरे घर में पधारो। संकट सारे दूर करना, मेरे घर में पधारो। घर रिद्धि सिद्धि लेके आओ गण राजा, मेरे घर में पधारो। बहुत घर अच्छा। में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। बहुत अच्छा, चलो
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम ओम शिवोम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम हरिओम। बंद करें। हरिओम।